सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज़ जेरार्ड एंड यू आर वाचिंग जेरार्ड बूम. सो आज जो गाड़ी मेरे सामने है दिस इज़ द वन एंड ओनली, एज यू ऑल नो, दिस इज़ द मारुति सुजुकी इग्निस. अभी ये जो वेरिएंट है दिस इज़ द जीटा मॉडल. इसका 4 वेरिएंट आता है, सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा. नाउ दिस इज़ द जीटा मॉडल जो कि टॉप मॉडल से एक नीचे है. सो इस गाड़ी का मैं आज पूरा एक आपको वॉक अराउंड दे दूंगा, इसकी एक्सटीरियर, इंटीरियर और इसमें जो जो फीचर्स आपको जीटा मॉडल में मिल जाता है. सो इसका पहले अगर एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे गाइज, एज यू कैन सी यू डोंट गेट प्रोजेक्टर सेटअप इन दिस कार, यू गेट हैलोजन. और सामने आप देख सकते हो यहाँ पर एक पूरा आपको क्रोम ग्रिल मिलता है विद 4 स्लॉट्स इन बिटवीन, विद द सुजुकी बैजिंग इन बिटवीन द स्लॉट्स. सो हेडलाइट के बारे में अगर देखूँ, यू गेट हैलोजन सेटअप ओवर हियर. लो और हाई बीम हैलोजन है. आपको हैलोजन में पार्किंग लाइट मिलता है और यहाँ पर आपका टर्न इंडिकेटर्स इज हैलोजन. यू गेट दिस क्रोम लाइनिंग जस्ट लाइक आई सेड. नीचे आपको यहाँ पर फॉग लैम्प मिलता है, दिस इज ऑल्सो हैलोजन, यू डोंट गेट LED. नीचे आप देख सकते हो यू गेट अ डिफ्यूजर ट्रीटमेंट विच इज़ इन ग्लॉस ग्रे कलर over here as you can see. So साइड में अगर चले जाए guys, so साइड में as you can see you get black and alloy wheels over here and the profile of this tire is 175/65 R15. So you get 15-inch tires on this car and these are Bridgestone Ecopia tires. और यहाँ पर आपको body cladding मिल जाता है as you can see, which goes to the back, and the suspension cap as you can see over here, good for Indian roads. On the side, on the ORVM you get turn indicators and this is electronically adjustable. And on the door handles it is body color and you get request sensor on the door handle. So Maruti gives you request sensor on both the sides. अगर यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर आपको मैट ब्लैक में आपको यहाँ पर बी पिलर में आपको फिनिश मिल जाता है और यहाँ पर आपको रूफ रेन मिलता है. आई गेस दिस इज फंक्शनल. एंड ओवर देयर यू गेट एंटेना. यहाँ पर यू गेट दिस एडिडास लोगो but obviously this is not Adidas, but this is this shark fin design which looks good in my opinion, gives this side panel a different look. पीछे भी आपको सेम टायर्स मिलता है एंड यू गेट ड्रम ब्रेक्स एट द रियर एंड जस्ट लाइक आई शोड यू, यू गेट बॉडी क्लैडिंग एट द बैक. पीछे अगर हम लोग चले जाए यू गेट हैलोजन ट्रीटमेंट ऑन द टेल लैम्प्स, आपका इंडिकेटर, रिवर्स लैम्प और आपका जो ब्रेक लाइट है इट इज़ हैलोजन. यू गेट रिफ्लेक्टर्स ओवर हियर. यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिलता है, वन इज़ हियर, वन इज़ ओवर हियर, वन इज़ हियर and the other one is here. Unfortunately in this model you don't get reverse parking camera, वो आपको अल्फा मॉडल में आपको मिलेगा. इग्निस का बैजिंग है, सुजुकी का बैजिंग. यू गेट रियर वाइपर along with defogger and a high mount stop lamp and you get a small spoiler over here as you can see. So it looks good, nothing bad in it. अभी बूट स्पेस चेक करते हैं गाइस. So you get a electromagnetic tailgate opener. So इसको आप प्रेस करेंगे तो बूट आपका ओपन हो जाएगा. Now the boot is decent, I won't say it's pretty big or pretty small. You get a light over here and the loading lip is there. मतलब आपको लोडिंग लिप मिलता है, तो थोड़ा चीज़ें आपको उठा कर रखना पड़ेगा. और यू गेट अ पार्सल शेल्फ ओवर हियर एंड यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाता है सीट पे. सो दैट्स अ गुड थिंग. यू गेट इनफ स्पेस, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट. आपका 2 बैग्स आराम से यहाँ पर फिट हो जाएगा और छोटा लगेजेस आपका यहाँ पर फिट हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है. सो अभी बूट क्लोज करते हैं और रियर सीट में जाके देखते हैं कितना स्पेस आपको मिलता है. सो रियर डोर अगर मैं ओपन करूँ गाइस, सो या डोर्स ओपन more or less 90 डिग्री. सो दैट्स गुड फॉर इनग्रेस एंड आउटग्रेस. सो यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत डुअल ट्रीटमेंट मिलता है. दिस थिंग इज़ फिनिश्ड इन वाइट. पावर विंडो का स्विच है. यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स मिल जाता है क्रोम में. यहाँ पर आपको 1 लीटर का बॉटल होल्डर मिलता है. स्पीकर का प्लेसमेंट है. और सीट्स जो है, सीट्स आर फिनिश्ड इन ब्लैक. ब्लैक ट्रीटमेंट है विद दिस डिज़ाइन ओवर हियर. एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलता है. सो अभी पीछे बैठ के देखते हैं गाइस कितना स्पेस आपको मिलेगा. सो गाइज एज यू कैन सी द फ्रंट सीट्स आर एडजस्टेड टू माई ड्राइविंग पोजीशन. सो आप स्पेस देख सकते हो. और सामने का जो दोनों सीट है ये थोड़ा रेस्ड है, सो आप अपना फीट नीचे रेस्ट कर सकते हो. एंड द सीट्स आर स्कूप्ड, सो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा लेग रूम आपको मिल जाता है. और सीट के विड्थ के बारे में अगर बात करूँ गाइज, दिस इज़ स्ट्रिक्टली कंफर्टेबल फॉर 2 पीपल. 3 पीपल का नहीं होगा बिकॉज द इग्निस इज़ नॉट वेरी वाइड. सो 2 पीपल के लिए इट्स एब्सोल्युटली कंफर्टेबल. 3 लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है. आपको हैंडल्स मिल जाता है यहाँ पर फ्रंट में और यहाँ पर ड्राइवर साइड में आपको हैंडल नहीं मिलता है. आपको रीडिंग लैम्प सामने मिलता है, बीच में आपको रीडिंग लैम्प नहीं मिलेगा. और ये जो रूफ है, द रूफ इज़ फिनिश्ड इन वाइट, इट्स नॉट ब्लैक, वाइट में फिनिश हुआ है. AC वेंट आपको नहीं मिलेगा. यहाँ पर सिर्फ आपको एक बड़ा बॉटल होल्डर मिलता है. सो दैट्स देयर. और यहाँ पर आपको सीट में पॉकेट मिल जाता है. सो ओवरऑल इफ़ आई टॉक अबाउट द अंडर थाई सपोर्ट, अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड. मेरा हाइट 5'11" है, सो उसका कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट अंडर थाई सपोर्ट अगर थोड़ा ज़्यादा होता है देन आई वुडेंट हैव कंप्लेन. बट ओवरऑल अगर मतलब आप 5'5", 5'6", 5'10" के बीच में अगर आपका हाइट है देन अंडर थाई सपोर्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा.
सामने का लुक कुछ ऐसा है गाइस। नाउ द इग्निस का लुक थोड़ा सामने से फंकी है, सो दैट्स गुड। सो आपको सामने से ऐसा कुछ लुक मिल जाता है। अभी मैं आपको सामने जाऊंगा और मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या फीचर्स आपको सामने मिल जाता है। सो सामने ऐसा ही सेट आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। तो इसको डोर अगर मैं ओपन करूँ गाइस, सो यहाँ पर आप देख सकते हो डुअल ट्रीटमेंट मिलता है। दिस इज़ इन वाइट एंड दिस इज़ ब्लैक। डोर हैंडल्स आपको क्रोम में मिलता है। यू गेट पावर विंडो स्विचेज ओवर हियर। और जो ड्राइवर साइड का स्विच है दैट इज़ वन टच डाउन, बट ये वन टच अप नहीं है। सो आपको सिर्फ वन टच डाउन मिलता है। ये आपका विंडो लॉक का स्विच है, ये आपका सेंट्रल लॉकिंग का स्विच है, ये आपका ORVM का कंट्रोल है। स्विच को आप प्रेस करेंगे तो ORVM ओपन और क्लोज हो जाता है। एंड दिस इज़ टू एडजस्ट योर मिरर। ये जो मिरर है वो एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको 1 लीटर का बॉटल होल्डर मिलता है एंड यू गेट सम स्पेस ओवर हियर टू कीप योर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट नहीं मिलता है, सिर्फ सीट का बैकरेस्ट एडजस्ट और इसको आगे पीछे करने का एडजस्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पर सीट्स अगर हम लोग देखेंगे देन द सीट्स आर प्रीटी गुड, मतलब यहाँ पर बोल्स्टरिंग इज़ रियली गुड। सो आपको एकदम सपोर्ट करके रखेगा सीट। यू गेट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और सीट का बेस भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी इट्स प्रीटी वाइड, मतलब बिग है। और यहाँ पर आपको साइड बोल्स्टरिंग भी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। दिस इज़ योर हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस। और यहाँ पर जो बटन है वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पर आपको सर्क्यूलर AC वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाता है अलॉन्ग विद दिस कार्बन फाइबर फिनिश ओवर हियर। सो अभी अंदर बैठते हैं गाइस और देखते हैं। सो दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ द इग्निस गाइस। सो एज आई सेड, ये जो स्टीयरिंग है अभी तो ये बहुत सारे गाड़ी में आ गया है। यू गेट इट इन वैगनआर, यू गेट इट इन सेलेरियो। सो बहुत सारे गाड़ी में आ गया है, बट दिस वाज द फर्स्ट कार जहाँ पर मारुति ने ये नया लॉन्च किया था, ये स्टीयरिंग व्हील। सो दिस स्टीयरिंग व्हील हैज़ कंट्रोल्स ओवर हियर टू कंट्रोल दिस टच स्क्रीन सिस्टम ओवर हियर। ये आपका मोड बटन है। अभी अब मैं आपको दिखा दूंगा। ये आपका इन्फो है, इस बटन से आप ये MID यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। एंड दीज आर योर ब्लूटूथ कंट्रोल्स। दिस इज योर म्यूट स्विच। यहाँ पर आपको एयरबैग मिल जाता है। सो दिस कार कम्स विथ dual airbags as standard across all variants along with ABS and EBD. So that's there. और यहाँ पर अगर हम लोग डैशबोर्ड देखेंगे then the dashboard is dual treatment just like the doors. यहाँ पर आपको ब्लैक मिल जाता है और यहाँ पर आपका वाइट ट्रीटमेंट है। और बीच में आपको यहाँ पर थोड़ा स्पेस मिल जाता है, बट ऑब्वियसली यू कांट पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ज़्यादा स्पेस नहीं है, गिर जाएगा चीज़ें। और यहाँ पर आपको एक AC वेंट मिल जाता है विद दिस ग्रे फिनिशिंग ऑन द बॉर्डर्स। और वहाँ पर आपको सर्क्यूलर AC वेंट्स मिल जाता है। ग्लव बॉक्स अगर हम लोग चेक करेंगे तो ग्लव बॉक्स में आपको कूलिंग फंक्शन नहीं मिलेगा, नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। और यहाँ पर आपको पार्टीशन मिल जाता है ग्लव बॉक्स में। यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर स्पेस है। सो स्पेस इज़ गुड, ऐसा नहीं है कि स्पेस नहीं है। यू गेट स्पेस टू कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पर आपको हैजर्ड लाइट का स्विच मिल जाता है एंड दिस इज़ अ डमी बटन ओवर हियर। और ये जो लाइट है दिस इज़ फॉर योर सेंट्रल लॉकिंग। सो ये रेड ब्लिंक करता है एंड दिस इज़ अ 7-inch टच स्क्रीन सिस्टम। इसके बारे में मैं अभी बात करूँगा थोड़ी देर बाद। सो इस मॉडल में आपको मैनुअल AC मिलेगा, आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। यू गेट दी ऑटोमेटिक इन दी अल्फा वेरिएंट। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है एंड ओवर हियर यू गेट एन ऑक्स इनपुट एंड अ USB इनपुट। यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है टू कीप योर फोन और योर वॉलेट। यू गेट ट्विन कप होल्डर्स ओवर हियर एंड यू गेट अ 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पर आपका हैंड ब्रेक का लीवर है अलॉन्ग विथ सम स्पेस ओवर हियर। सो या दैट्स देयर। अभी IRVM के बारे में बात करूँ देन द IRVM इज़ नॉट ऑटोमेटिक, इट्स मैनुअली एडजस्टेबल। और यहाँ पर आपको रीडिंग लैम्प मिल जाता है, ये आपका माइक्रोफोन रिसीवर है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे यू गेट अ मिरर ओवर हियर बट नो लाइट एंड ओवर हियर यू गेट अ टिकट होल्डर बट नो मिरर और नो लाइट। सो अभी टच स्क्रीन सिस्टम के बारे में बात करते हैं गाइज। अभी तो ये टच स्क्रीन सिस्टम अब सब लोगों को मालूम है, अभी तो सारे मारुति गाड़ी में ये यूज़ हो रहा है। सो यू गेट एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायर्ड मिलेगा नॉट वायरलेस एंड द टच रिस्पॉन्स इज़ रियली गुड। So you have no problem in this aspect. Touch response is really smooth. So यहाँ पर आपका गाड़ी का सब warnings दे देता है। यहाँ पर आपका quick settings है as you can see। तो आप यहाँ पर quick access है hub। So yeah, touch screen is really good. मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। Touch response is really good as you can see। आपको जो बेसिक्स जो चाहिए इस गाड़ी में आपका है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जो टच स्क्रीन है आप इसके साथ कंट्रोल कर सकते हो। These are your mode switch। तो आप इसको अगर प्रेस करें सो आप देख सकते हो आपका रेडियो ये सब यहाँ पर चैनल चेंज करने के लिए। सो आपका चैनल चेंज हो जाएगा एज यू कैन सी एंड दिस इज़ योर मोड। सो आपका मोड चेंज हो जाएगा। सो AM FM सो आप इससे चेंज कर सकते हो। दिस इज़ योर म्यूट स्विच। अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में अगर बात करें देन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन द इग्निस आई रियली लाइक द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिकॉज ये थोड़ा फंकी है। यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिल जाता है, दिस इज योर स्पीडोमीटर, एवरीथिंग इज इन एनालॉग एंड यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर का लाइटिंग का सर्कल मिल जाता है। सो दैट्स गुड। यहाँ पर आपको एक MID मिल जाता है। द MID इज बिग और इन्फॉर्मेटिव है। अभी MID में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप
इसके साथ कंट्रोल कर सकते हो। सो आप इसको अगर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी कितना है, या आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितना है एज पर योर ड्राइविंग स्टाइल, या आपका रेंज कितना दिखा रहा है, देन दिस इज़ द एवरेज स्पीड, ड्राइविंग टाइम। सो ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाता है। ओवर हियर यू गेट अ ट्रिप मीटर, ट्रिप ए एंड ट्रिप बी। ट्रिप आप इसके साथ कंट्रोल कर सकते हो ओवर हियर। सो दिस इज़ योर ट्रिप मीटर, एज यू कैन सी अभी बी है और अब ए। सो यू कैन कंट्रोल दिस एंड दिस बटन इफ यू प्रेस यू कैन कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो हाँ, सो दिस इज़ द मेन कंट्रोल्स ऑफ द MID। और यहाँ पर आपको ये हाउसिंग मिल जाता है यहाँ पर, सो दैट लुक्स गुड। सो उसका कोई शिकायत नहीं है। सीट के बारे में अगर बात करूँ गाइज, देन द फ्रंट सीट्स आर रियली कंफर्टेबल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव अ मारुति स्विफ्ट एंड द सीट्स आर वेरी सिमिलर टू दैट। सो अंडर द सपोर्ट इज रियली गुड, visibility is also really good from that mirror over there, so you can easily see at the back. So rear visibility is also good, क्योंकि rear में आपका जो ग्लास एरिया है that is pretty wide, so उसका कोई दिक्कत नहीं, आपको पीछे आराम से सब दिख जाएगा। उस साइड का rear visibility is also really good, तो आपको सब पीछे वहाँ पर दिख जाएगा। सामने का visibility is also no problem because the Ignis is bit jacked up, so आपको सामने का कोई दिक्कत नहीं है। and the bonnet is also really small, so कॉर्नर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। bonnet आपको दिखता नहीं है बट उसका कोई दिक्कत मुझे तो नहीं हो रहा है। सो अगर आपका हाइट 5 फीट 10 से ज़्यादा है तो आपको सामने जज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसका कॉर्नर। और एक चीज़ गाइज, यहाँ पर आपको 2 ट्विटर मिल जाते हैं, एक वहाँ पर है और एक उस साइड पे है। सो गाइज दिस इज़ द इंटीरियर रिव्यू ऑफ द मारुति सुजुकी इग्निस ज़ीटा। सो इफ़ यू लाइक दिस इंटीरियर रिव्यू, डू गिव इट अ लाइक एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि अगर आपके पास इग्निस है सो हाउ यू लाइक द कार एंड आपका सर्विस कैसा दे रहा है गाड़ी। So yeah guys, that was the interior review of the Maruti Suzuki Ignis Zeta. So guys, that was my review of the Maruti Suzuki Ignis Zeta. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to give it a like, which is the thumbs up, and don't forget to share this video because according to me this is still one of the most value for money model ये जो Zeta है, because you get a lot of things. Delta में बहुत कुछ आपको नहीं मिलता है but Zeta में आपको मिल जाता है। So yeah, you can consider this car. And one more thing guys, if you want to check out this car, do come to the link given in the description below. This is Maruti Suzuki Nexa Science City, so you can come here, you can check out this car. इसमें अभी यहाँ पर Sigma है, वहाँ पर Delta है, so you have all the 3 variants over here, so you can check out any variant you want. So yeah guys, that was my video for today. I will surely see you in my next one. Till then, ciao.